हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। इसी जबरदस्ती के साथ हमें क्या करना है, पढ़ाई करनी है। लगातार हमें 6 महीने साल तक बना रहना है यहीं पर, इसी प्लेटफॉर्म पे। और आज के सेशन यानी तीसरा सेशन हमारा आज होने वाला है, जिसको हम फिर से उसी ताकत के साथ फिर से लेकर चलना चाहेंगे आगे। और आज का सेशन स्टार्ट करने के लिए मैं फिर से एक मोटिवेशनल कोट के साथ आपका इस सेशन को आगे बढ़ाता हूँ। जब दिल में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब भाई आपने ठान ही लिया है सीएचएस को फतेह करने का, तो फिर रुकना नहीं है। जब तक फतेह नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहा जाता है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। आइए बिना देरी के हम क्या करते हैं, आपका सवाल पे आपको लेकर चलते हैं। तो सवाल क्या है, यदि 140 का 30% बराबर है 840 का x% के, तो x का मान पूछा है। यहां पर भैया आपसे x का मान पूछा है। 140 का मतलब गुणा 30%, यानी 30% हटाएंगे तो बटे में 100 जाएगा, बराबर 840। 840 का मतलब गुणा x, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या, बटे में 100 जाएगा। तो समझ लीजिए फिर से, 140 का मतलब गुणा 30%, 30% हटाए बटे में 100, बराबर 840 का मतलब गुणा x बटे 100, परसेंटेज हटाए बटे में 100। बराबर में रहता है तो हर हर आपस में कट जाते हैं, अंश अंश आपस में कट जाते हैं। तो 100 से हमने 100 को काट दिया, इस जीरो को मैं इस जीरो से काट दिया। 14 एकम 14, 14 छक्का 84, इस 6 को 6 पंचे 30 काट दिया। तो यानी x एकम x, तो x बराबर कितना आ गया मेरे पास, 5 आ गया। जब x का मान आपके पास 5 आ गया, यानी हमसे पूछा क्या है सर, x का मान ही पूछा है, तो x का मान 5 आ गया, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आंसर नंबर हो जाएगा 5। आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा दूसरा सवाल, जो कि सवाल नंबर, थोड़ा सा टाइप इसका चेंज है, एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूं। इसमें दिया क्या, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% हो, तो y x का कितना प्रतिशत है सर। मैं सवाल को बनाता हूं, आप आराम से समझना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ना तो मैं जल्दीबाजी में आपको बताऊंगा, ना तो आपको जल्दीबाजी में सीखना है। पहले आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पूरा सवाल जल्दी ही करना है। x माइनस वाई का, x माइनस वाई का मतलब सर क्या, गुणा, और 50% हटाएंगे सर, बटे में 100 जाएगा, ठीक ना। बराबर दिया है सर, लगा दो। x प्लस वाई का मतलब गुणा होगा क्या, हाँ गुणा 30% दिया है, तो क्या कर देंगे, बटे में 100 कर देंगे। अब यहां हम क्या करते हैं, यहां हम क्या करते हैं, इस 100 को इससे काट देते हैं, इस जीरो को इस जीरो से काट देते हैं। इस 5 का गुणा जो होगा यहां अंदर होगा, और इस 3 का गुणा होगा यहां अंदर। तो 5 गुणा x होगा, तो 5x माइनस 5 गुणे वाई होगा, तो 5y, बराबर 3 गुणे x होगा, तो 3x प्लस 3 गुणे y होगा, तो 3y। अब हम देखेंगे कि x वाला जो टर्म है एक तरफ कर लेते हैं, और y वाला जो टर्म है एक तरफ कर लेते हैं। तो 5x इधर प्लस का 3x है, इधर आएगा माइनस का 3x, बराबर 3y, ये माइनस का 5y है, उधर जाएगा प्लस का 5y। तो 5x में से 3x जाएगा, तो कहोगे सर अब कितना हो गया, 2x हो जाएगा, और बराबर का 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8y। 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8y। अब अगर मैं x को यहीं रखता हूं और y को इसके बटे में लाता हूं, तो x बटे y क्या हो जाएगा, 8 तो यहीं रहेगा, और ये जो 2 है इसके नीचे चला जाएगा, यानी x के सामने कितना 8 हो गया, और y का मान कितना हो गया 2। x के सामने जो होगा वो x का मान होगा, जो y के सामने होगा वो किसका मान होगा, y का। बाकी इसमें अगर आपको नहीं समझ में आता है सर कैसे बटे में चला गया, तो आप इधर देखो, जो y का गुणांक है
वो x का मान है, जो x का गुणांक है वो y का मान है, वो y का मान है। ऐसे केसों में क्या होता है, जो x का गुणांक होता है वो y का मान होता है, जो y का गुणांक होता है वो x का मान होता है। तो x के सामने देखो मैंने 8 लिख दिया, और y का गुणांक क्या है 2, तो y के सामने मैंने 2 लिख दिया। 2 एक कम 2, 2 चौका 8, यानी x बटे y 4/1 आया। आगे क्या बोला, तो y x का कितना प्रतिशत है, y x का कितना प्रतिशत है, x का, तो का वाला नीचे रहेगा, का x कितना 4, तो 4 नीचे 1 ऊपर गुणे 100, तो 4 से काट देंगे 100 को, कितना 25%, यानी आपका आंसर कितना हो गया, आपका आंसर आ गया 25%। आंसर कितना आ गया 25%। बाकी आपको सवाल समझ में आया होगा, एक बार इसे फिर से आप देख लो बहुत अस्थाई से। बाकी मैं इस पे एक और सवाल कराता हूं तो आपको समझ में आ ही जाएगा। आपका आगे तीसरा सवाल है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्या बोला सवाल, यदि किसी संख्या का 40% का 23% 69 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी संख्या का, सर संख्या तो पता नहीं है, किसी संख्या का, तो संख्या आप क्या मान लोगे, x मान लोगे। x का 40%, x का 40% मतलब 40 और बटे का 100, का मतलब गुणा 23%, 23 परसेंटेज हटाएंगे बटे में 100, 69 है, मतलब बराबर में कितना 69। तो देखो 23 एक कम 23, 23 तिया 69, 23 एक कम 23, 23 तिया 69। उसके बाद 20 दूना 40 हो गया, और 20 पंचे 100 हो गया। अब इस 2 से काट देते हैं, 2 एक कम 2, 50 को काटेंगे, 100 को काटेंगे कितने बार में, 50 बार में। अब ऊपर आप देखेंगे, ऊपर 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, और x का गुणा 1 में करेंगे तो x आएगा। लेकिन नीचे 5 का गुणा अगर 50 में करेंगे तो 250 आएगा, 250 का गुणा अगर मैं 3 में करूंगा तो 750 आ जाएगा। यानी x बराबर क्या आएगा, 3 तो पहले से है वहां, और ये जाएंगे ऊपर गुणा हो जाएंगे, यानी गुणे 5 गुणे 50, तो क्या हो जाएगा 3 पचे 15, 15 पचे 75, यानी x का जो मान आ जाएगा 750 आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा 750। तो 750 ऑप्शन नंबर क्या हो गया है आपका, क्या तीसरा सवाल, तीसरा या फिर चौथा सवाल हो सकता है। एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटा 30 मिनट होता है। उसने कहा कि एक दिन का, एक दिन का मतलब कहा बेटा, नीचे 4 घंटा 30 मिनट होता है, प्रतिशत, ठीक ना। आ जाओ, एक दिन में कितने घंटे, अगर मैं पूछूं वन डे, वन डे में कितने घंटे होते हैं, तो आप बताओगे सर 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो उसने कहा ना कि एक दिन का 4 घंटा 30 मिनट कितना प्रतिशत होता है। तो सबसे पहले आप क्या करो, 4 घंटा 30 मिनट, तो 30 मिनट को क्या बना लो आप, घंटे में बना लो। आप जानते हो कि 30 मिनट कितना है, 30 मिनट को घंटे बनाने के लिए हम 60 से भाग देंगे। 30 मिनट को घंटे में बनाने के लिए 60 से भाग देंगे, और ये 4 घंटा तो है, तो 4 प्लस, तो 30 एक कम 30, 30 दूना 60, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, 4 दशमलव 4 प्लस 0.5, 1/2 का। देखो कुछ चीजें आपको याद करनी होगी कि 1/2 का मतलब होता है सर 0.5, 1/4 का मतलब होता है सर 0.25, 1/8 का मतलब होता है सर 0.125, 125। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद करनी है कि 1/2 का मतलब 0.5, 1/4 का मतलब 0.25, 1/8 का मतलब 0.125। फिर उसके बाद अगर हम कहें कि बताओ भैया दशमलव में कि 3/4 का मतलब कितना होगा, तो 3/4 का मतलब होगा आपका 0.75, 0.75। तो ये सब चीजें आपको क्या मन ही मन क्या करना है, बार बार लिख लिख के याद कर लेना है, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि 4 घंटा 30 मिनट, यानी हमने इसको घंटा में बना लिया, तो कितना आ गया 4.5 आ गया, 4.5। यहाँ पर 24 घंटा दिया है। दिन का, एक दिन का
तो हम क्या करेंगे, दिन को नीचे लिखेंगे। एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। तो 24 हमारा नीचे हो जाएगा और ऊपर क्या होगा, 4.5। एक बात आप समझो कि अगर सवाल जैसे दोनों यूनिट हमको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। अगर घंटा है तो घंटा ही करना पड़ेगा, मिनट में बना रहे हो तो मिनट में बना लो, लेकिन दोनों को सेम बनाना पड़ेगा आपको। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, इसका गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए। तो बाकी आप देखो, यहाँ 100 का गुणा है, इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ से एक जीरो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब 3 अट्ठे 24 और 3 से काटेंगे तो 15 तिया 45 होता है। 4 से काटेंगे, 4 से नहीं 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 चौका 8 और 2। गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं, फिर से एक स्क्रीन पे हमारा सवाल आ गया है और सवाल हमारा क्या है, आराम से पढ़ते हैं। एक संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर संख्या के बराबर हो जाता है। संख्या क्या है, कोई संख्या है, हमको उसमें कोई संख्या है, संख्या के 75% में हमें क्या करना है, 75 जोड़ना है और फिर उसी संख्या के वह मान जो होता है बराबर हो जाता है। तो हमसे संख्या पूछा है, आओ निकालने का प्रयास करते हैं। एक संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर, भैया संख्या हमें नहीं पता तो हम संख्या मान लेते हैं x। संख्या के का मतलब गुणा, संख्या के 75% यानी 75/100, 75/100 में 75 जोड़ने पर, यानी मैं 75 जोड़ रहा हूं, जैसा जैसा सवाल बोल रहा है सेम वैसा वैसा मैं काम कर रहा हूं। 75 जोड़ने पर संख्या के बराबर हो जाता है। संख्या के बराबर यानी किसके बराबर, संख्या हमने कितना माना, x, यानी x के बराबर हो जाता है। ठीक, आप यहां देखेंगे कि ये तो कट रहा है, 25 नहीं है 75 और 25 चौका 100, यानी 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x और बटे का 4। ठीक, ये प्लस का 75, प्लस का 75 और बराबर का क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। ठीक, बराबर का क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो 75 मेरा यहीं रहता है, बराबर यक्स वही है, इस 3x/4 को मैं क्या करता हूं, उधर ले जाता हूं तो माइनस का 3x और बटे का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये प्लस का इधर था, उधर गया माइनस का 3x और बटे का क्या हो गया, 4। आप कहोगे सर ऐसा क्यों किए, आप यहीं बटे वटे कर लेते, तो वो क्या होगा, थोड़ा आसान प्रोसेस होगा इसलिए मैंने वहां कर लिया। तो मैं x माइनस 3x/4 ऐसे, और बराबर मैं इधर लिख देता हूं 75। चाहे बराबर इधर लिखो चाहे उधर लिखो, बात में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करते हैं, यहां बटे 1 लगा के 4 हमारा एलसीएम आ जाएगा। 4 का गुणा x में होगा तो 4x और माइनस का 4 से 4 कट जाएगा तो 3x और बराबर का हो जाएगा 75। 4x में से 3x ज्ञात क्या है, x और बटे का 4 और बराबर क्या हो जाएगा 75। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 का गुणा x में होगा तो x और 4 का गुणा 75 में होगा, 4 का गुणा 75 में होगा तो 300 आएगा। 4 पंचे 20 का 0, 4 सत्ते 28 और 2 30, यानी वह संख्या आपके पास क्या थी, वह संख्या आपके पास 300 थी और ऑप्शन नंबर आपको दिया होगा 4, आपको दिया है ऑप्शन नंबर 4। तो ये आपको बात समझ में आई होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। आप एक बार इसको समझेंगे फिर से तो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगा। ठीक, बाकी हम चलते हैं आगे। तो आपके स्क्रीन पर फिर से एक नया सवाल, कंप्यूटर का मूल्य 25,000 रुपए से घटकर, कितना भैया, 25,000 रुपए से घटकर 24,875 हो गया, तो मूल्य प्रतिशत कमी क्या हुई। कोई कोई लड़का है या फिर कोई कुछ मान लो, 25,000 का कंप्यूटर है, 25,000 कंप्यूटर है, लेकिन वह कह रहा है कि 24,875 उसका मूल्य होगा, घटकर मूल्य कितना हो गया, 24,875। तो मूल्य में प्रतिशत कमी कितनी आई है, कुछ खास नहीं है। 25,000 रुपए का पहले कंप्यूटर था, कितने का, 25,000 रुपए का पहले कंप्यूटर था, अभी वो कंप्यूटर कितना हो गया, उसका मूल्य घटकर 24,875 हो गया। तो पहले 25,000 था, अभी 24,875 है, तो कितना कम हुआ, तो 10 में से 5 गया, 5
9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, यानी कितना घटा? 125 घटा। पहले 25,000 था, अभी 24,875 उसका मूल्य हो गया, यानी घटा कितना? 125 घटा। लेकिन हमसे रुपया में पूछता तो हम बता देते सर कि 125 घट गया। हमसे प्रतिशत में पूछा है तो हम क्या करेंगे? 125 125 और कितने पे घटा? 25,000 पे, बटे 25,000 गुणे 100। जिस पे घटता है, जिस पे बढ़ता है, वो यही वैल्यू होती है ज्यादातर। तो 125 बटे 25,000 गुणे 100, 2 जीरो से काट दिए, 2 जीरो, और 25, 125 एक कम 125, 125 दूना 250, क्या आ गया? 1/2। और 1/2 का मतलब मैं अभी अभी आपको लिखवाया था। 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5%। 0.5 होता है। 1/4 का मतलब क्या? 0.25। फिर 1/8 में बताया था, इसका मतलब 0.125। यानी आप 1/2 देख रहे हो तो 0.5 आएगा क्या? 0.5 प्रतिशत में आएगा, परसेंटेज पूछा है तो 0.5%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर आपका फिर से आ गया है, एक नया सवाल जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। सवाल क्या है सर, मैं पढ़ता हूं। 400 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में 10% पानी है। 400 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में 10% पानी है। यदि मिश्रण में 80 लीटर दूध डाल दिया जाए तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना होगा? उसने कहा कि 400 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। दूध और पानी का मिश्रण कितना है? 400 लीटर। फिर उसने कहा कि 10% मिश्रण में पानी है, बाद में 80 लीटर और दूध मिला रहा है, तो बताओ क्या पूछा? पानी का प्रतिशत कितना होगा? चलिए करते हैं थोड़ा सा। मान लेते हैं ये मेरे पास कोई बैरल है, पीपा जिसको बोलते हैं हिंदी में। 400 लीटर का 400 लीटर इसमें दूध और पानी का मिश्रण है, मिल्क और वाटर का मिश्रण है, मिल्क और वाटर का मिश्रण है। बोला कि उसमें जो है ना 10% पानी है। अगर हम देख लें कि 400 टोटल मिश्रण था, इसमें 10% पानी था, यानी 10% पानी, तो 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दहा में 40, यानी इसमें 40 जो लीटर था पानी था, 40 लीटर पानी था। तो जो पानी की मात्रा आ गई आपकी, पानी की मात्रा, पानी की मात्रा कितनी आ गई आपकी? 40 लीटर। पानी कितना था? 40 लीटर था। ठीक, आगे क्या बोला? यदि मिश्रण में कौन? यही मिश्रण कितना है? 400 लीटर का। 400 लीटर के मिश्रण में बोला, यानी किस मिश्रण में? 400 लीटर के मिश्रण में 80 लीटर दूध डाल दिया जाए। 80 लीटर इसमें और दूध डाल रहा है। अगर पहले से मिश्रण 400 लीटर का था तो 80 लीटर और दूध डाल दिया, तो क्या नया मिश्रण इस समय कितना हो जाएगा? इस समय नया मिश्रण आपका क्या हो जाएगा? 400 और प्लस का 80, 480 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 480। तो उसने क्या पूछा? तो दूध डाल दिया जाए तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना होगा? अभी जो है मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना होगा? तो आपने पानी की मात्रा देखा कितना है? 40 लीटर। कितना? 40। और टोटल मिश्रण कितना आ गया? 480। टोटल मिश्रण कितना आ गया? 480। तो पानी का मात्रा पूछ रहा है, इसलिए मैं पानी का वैल्यू निकाल रहा हूं। तो गुणे क्या हो जाएगा? परसेंटेज निकालने के लिए गुणे 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 एक कम 4, 4 से काट दिए 12 बार में, 4 तिहाई 12, 4 से काटेंगे 25 बार में, 25/3 बचा। 25/3 का मतलब 3 अट्ठे 24, और 1 बचा ऊपर, और बटे का 3%, 8 सही 1/3%। तो 8 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये आपका सवाल काफी इजी सवाल था। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार वीडियो को रिप्ले करके देखिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए।